मुकम्मल जिंदगी की अधूरी दास्तान, आधा श्वेत आधा काला। हर पल जहां एक महफिल है, मैं खाना हो या चाहे रंगदान। सुख का अंधेरा, दुख की खुशियां, चांदनी उदास सी, सवेरा बादलों का। ख्वाबों का सहारा, हकीकत की चादर, अर्श की ऊंचाइयों में फर्श एक मुकद्दर। हर पल बदलता, हर रंग बदलता, आधा श्वेत आधा काला। मुस्कुराहट लबों पे लिए, दिल में छुपाए एक अफसाना। हर पल अनोखा, हर लम्हा निराला। बढ़ते हैं कदम, नए सफर का करते हैं आगाज। आधा श्वेत आधा काला। विरासत में कुछ मिले हैं किस्से पुराने, आधा श्वेत आधा काला। फरीदनामा। ये जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं ना, I bloody love them. That's the problem. Love you 3000 guys. It's मुकम्मल जिंदगी। wow. एक और बार सुनना है क्या? एक और बार लगा दो यार। जिंदगी की अधूरी दास्तान, आधा श्वेत आधा काला। हर पल जहां एक महफिल है, मैं खाना हो या चाहे रंगदान। सुख का अंधेरा, दुख की खुशियां, चांदनी उदास सी, सवेरा बादलों का। ख्वाबों का सहारा, हकीकत की चादर, अर्श की ऊंचाइयों में फर्श एक मुकद्दर। हर पल बदलता, हर रंग बदलता, आधा श्वेत आधा काला। मुस्कुराहट लबों पे लिए, दिल में छुपाए एक अफसाना। हर पल अनोखा, हर लम्हा निराला। बढ़ते हैं कदम, नए सफर का करते हैं आगाज। आधा श्वेत आधा काला। विरासत में कुछ मिले हैं किस्से पुराने, आधा श्वेत आधा काला। फरीदनामा। I bloody love you guys. For whatever you do. Hi. Welcome to Fareednama. It has been an adventure यहाँ तक पहुँचना, to be honest. I still cannot believe this. थोड़ा सा ना टाइम लगेगा. I hope everybody is familiar with a lot of things from my podcast, and I think 3-4 सेशंस ना शराब के लगेंगे, तब जाके मुझे शायद से रियलाइज होगा. Oh dear Lord. This is actually like a first date, जहाँ पे मैं गंदे जोक्स मारूंगा, इतने गंदे जोक्स मारूंगा कि सेकेंड डेट होगी ही नहीं. Like actual life scenes. So, me being me, एक पहेली पूछूं? पक्का? What is that 3-letter word that you start with gas? सोचो.
कुछ आया दिमाग में? या एग्जैक्टली। यार तुम लोग पढ़े लिखे हो यार। मेरे को इट टुक मी अ गुड 2.5-3 minutes टू गेट दिस थिंग। पता नहीं क्यों। खैर, बढ़ते हैं आगे। So, I'm coming over here on this stage, ML Bhartiyak, after more than a year, and it is an absolute pleasure. I fucking love you guys. याद रखना, प्यार कम हो जाएगा। फिजिक्स पढ़ी है किसी ने? हाँ बोलना है एक बारी, जोर से बोलो। शुक्र है जय माता दी नहीं बोला। एक बारी बताना फिजिक्स किस किसने पढ़ी है? बहुत बढ़िया। सेकेंड डेट तो नहीं होनी, खैर तो मैं गंदे जोक्स मार सकता हूँ। I have a very strong interest in physics. बहुत ज़्यादा, मतलब I keep on reading about stuff. एक तो ये फ्रंट रो में अर्पित बैठा हुआ है। तो मिल्की वे के बारे में पता है किसी को? What is it? आकाश गंगा। Yes. The Milky Way galaxy. So let me just bring things a little into proportion right now. जो हमारा visible universe है, we've got almost 2,000 billion galaxies. That's like 2,000 to the power It's like 2,000 into 10 to the power 9. तो एक बार जस्ट गेज करने की कोशिश करना कि कितने सारे गैलेक्सीज हैं। 2,000 into 10 to the power 9। फिर हर एक उस गैलेक्सी के अंदर we can estimate that we almost have 9 into 10 to the power 24 planets। ठीक है, समझ आ रही है मैथ्स? सॉरी मैंने फिजिक्स के नाम पे तुमको मैथ्स का धोखा दे दिया। The chances of you being alive right now on Earth are 9.75 into 10 to the power minus 25. Did you get it? नहीं समझ आया? मैथ्स नहीं थी। ये जिस बंदे ने बोला है ना, उसने वो he was doing a PhD in finance from one of the top 10 universities in the country, by the way. It's luck. 9.75 into 10 to the power minus 24 की अगर हम बात करें तो it is luck that right now you are present over here. रोमांटिसाइज करते हैं इसको थोड़ा, बिकॉज यही तो काम है ना, राइट? रोमांटिसाइज करके बेच दो। Imagine that a fairy came in and brought in some fairy dust and उसने सामने रख दी ग्रेविटी। ग्रेविटी आ गई सामने और वो दो रेत के कण एक दूसरे से इतनी मोहब्बत कर बैठे कि कुछ आप बन गए, कुछ मैं बन गया। चांसेस बढ़ रहे हैं सेकंड डेट के। तो इस कमरे में अब तक जो कुछ भी हुआ है उसको एक नंबर पे बेस करना ठीक नहीं रहेगा। Not everything can be a statistic.
14 अरब साल, 14 अरब साल तक वो 2 रेत के टुकड़े पूरे ब्रह्मांड में से घूमते हुए यहां तक आ पहुंचे। कुछ ये शॉल बन गए, कुछ तुम बन गए, कुछ मैं बन गया। वेलकम टू फरीदनामा। यहां पे कहानियां कुछ सुनी हुई होंगी, कुछ अनसुनी होंगी, मिथ्या होंगी, असलियत होगी, किसी को कुछ नहीं पता, मगर हाँ, कहानियां होंगी। We as humans are naturally storytellers. हमको कहानियां सुनाने का ना बहुत बड़ा शौक है। एक ना डोपामीन डोपामीन हाई मिलता है हम लोगों को when our stories are perceived how we have written them off. मगर ये आज की बात नहीं है। 200 ईसा पूर्व, 200 BCE, सॉरी थोड़ी हिस्ट्री भी होने वाली है। 200 BCE तब 5 किताबें आई थी। मित्रभेद, मित्रलाभ, काकुलोकियम, लब्धा प्रनासम, अपारिशक्तिकारकारम। ट्रांसलेशन चाहिए? The first is the loss of friends. The second is the winning of friends. Third is on war and peace. The fourth is on losing what you have gained. And the fifth is to do without any preconceived notions. ये 5 किताबों का सार तो नहीं, खैर समग्र बनता है पंचतंत्र। कहने को दिस इज वन ऑफ इंडियाज मोस्ट ट्रांसलेटेड बुक एवर। एक राजा था, उसके 3 लड़के थे, अल्लड़, नादान, बदतमीज। नाम नहीं है उनकी हस्ती ऐसी थी। तो वो एक मुनि के पास भेज देता है अपने 3 लड़कों को कि भाई जाके जरा इनको थोड़ा शिक्षा दो। तो उस टाइम पे ये 5 किताबें आती हैं और फिर जाकर वो पंचतंत्र का एक रूप ले लेती हैं। किसी को ये भी नहीं पता कि वो लिखी किसने है। कोई कहता है कोई विष्णु शर्मा नाम का पुरुष था। एक और किताब है, किसी को शहरजाद की कहानी पता है? नहीं पता। एक राजा था, उसका नाम था शहरयार। अरेबियन नाइट्स। शहरयार वो एक राजा थे। उनको पता चलता है कि उनके बड़े भाई की जो वाइफ हैं वो शी टर्न्स आउट टू बी एन इनफिडेल, तो वो उनको मरवा देते हैं। फिर उनकी खुद की बीवी का भी यही हो जाता है हाल। तो व्हाट ही डज इज कि ही इज लाइक कि मैं रोज एक नई औरत से शादी करूंगा हु हैज टू बी अ वर्जिन, एंड अगली सुबह सरकलम। क्या होता है कि अब पूरे देश में सारी की सारी क्या कहते हैं पॉपुलेशन कम हो गई। जो वजीर था राजा का, उसकी 2 बेटियां थी, शहरजाद और दुनियाजाद। शहरजाद ने फिर राजा से शादी करी और शादी करके फिर पहली रात में कहानी शुरू करी। जैसे ही सुबह हो रही थी वैसे ही वो कहानी बंद कर दी। अगली रात भी यही हुआ, उसकी अगली रात भी यही हुआ, और ऐसे करते करते 1000 रातें कट गई। जब वो 1000 रातें कटी
तो वहाँ से निकल के आती है हमारे पास 1001 अरेबियन नाइट्स, जिसके अंदर ऑफ कोर्स वी हैव सीन सिंदबाद द सेलर, वी हैव सीन अलादीन और चार्ल्स चोर. They also appear in different texts, but at the very same time, story वही है. According to me, any storytelling is incomplete without the mention of Shehzad. She is and will always be the greatest storyteller that has been born. अच्छा, यहाँ से जब जाओगे तो सबसे पहले किससे मिलना चाहोगे या किसे देखना चाहोगे? मेरे को यहाँ से निकलने के बाद, मुझसे मिल के उसके बाद किससे मिलना चाहोगे? By the way, ladies and gentlemen, Dr. Amir Azhar, Urdu Daan, sir. कोई तो नाम होगा, कुछ तो सोचा होगा. शाम के प्लान्स, हैप्पी और विस्की, ये दोनों के कुत्तों के नाम है बाय द वे. अच्छा, और लैला, संदीप, नाइस, मॉम, और क्या अपने आप से. बहुत खूब. मैं ना चांद से मिलना चाहूंगा. आज सुबह तो बारिश हो गई, रात भर मैं आवारा घूम रहा था, कुछ दिखा नहीं. और फिर उसके बाद आज का चांद 3 रात नया होगा. 3 रात पहले अमावस कटी है. हम लोगों को ना चीजों को रोमांटिसाइज करने की ना आदत थोड़ी ज्यादा है एक्चुअली. एंड गिल्टी एज चार्ज्ड, सॉरी. बट सब कुछ रोमांटिसाइज नहीं करना होता. एक ना इंस्टाग्राम पे ना पीछे एक कोट बहुत वायरल सा हो गया था कि क्या था वो, आई थिंक ललित ने शेयर करा हुआ था पीछे. आई प्रेफर द resilience of the moon to be captured from the lens of a phone camera. यही था ना शायद से. Then what was it? What? Phone. Wow. Ladies and gentlemen, Tavira. You don't even need a good phone for that. थोड़ी सी ना बस वो ट्वीक चाहिए होती है एंड यू कैन ईजिली कैप्चर द मून. हमको ना वो आदत हो गई है बेफालतू में चीज़ों को ना रोमांटिसाइज करने की. कुछ भी मिल जाए, मैं कह रहा हूँ यार ये चप्पल, शबनम रुमानी जी ने लिखा था कि मेरे प्यार का किस्सा तो हर बस्ती में मशहूर है चांद. तू किस धुन में गलता पेचा, किस नशे में चूर है चांद. तेरी खंदा पेशानी में कब तक फर्क ना आएगा. तू सदियों से अहले ज़मीं की खिदमत पर मामूर है चांद. एक रात थी, मैं कुछ -8 -10 का टेम्परेचर रहा होगा. कैमरा लेके बैठा हुआ था मैं बाहर, पहुंचा हुआ था फोटोग्राफी करने के लिए, क्योंकि उस दिन ना वो स्ट्रॉबेरी मून दिखना था. और मैं बर्लिन के इंडिया गेट पर था. सो बर्लिन में भी ना एक कॉपी है इंडिया गेट की, मैं उसके बाहर खड़ा हुआ था. मगर उस रात ऐसा हुआ कि टेम्परेचर इज नॉट एन इशू. द इशू इज कि बादल इतने आ गए थे कि वो चांद नहीं दिखा. कि साल में 12 अमावस की रात, 12 रात तकसीमी की.
वादा हुआ बैठ के हाथों में हाथ मिला के करी हमने ये एक बात, साल में एक रात कभी भी आएगा लाल जोड़ा डाल के मेरा चांद, मेरा यार मेरा चांद। लाल जोड़े की बात जब जब जी में उठ के आई दिल में मेरे हुआ एक रक्स दिन और रात। एक कोठे पे बैठ महबूब के लाल जोड़े की एक नजर की फिराक में मैं जोड़ के हाथ, कि कहीं से चले कोई आंधी कोई हवा उड़ा ले जाए इस बादल को, बजात इंतजार रह गया दिल में, एक चमन सूख गया दिल में, एक तन्हाई का दश्त इस साल फिर रह गया दिल में। ये उस रात लिखा था। मतलब I came back home very dejected, and we've got Shrey over here who's manning this camera. I call him Imtiaz Ali. He is one of the best astrophotographers in India का photography scene, and I think मेरे सारे जितने भी photographers हैं यहाँ पे everybody would agree to this कि भी कितना दिल टूटता है जब वो चांद और वो तारा नहीं दिखता। तो वेलकम टू फरीदनामा। सॉरी मैं अपना वो इंट्रोडक्शन बार बार देता रहूंगा बिकॉज अगेन राइट आई वांट टू लीव एन इम्प्रेशन सो दैट ये दोबारा हो पाए। वेलकम टू द फर्स्ट एक्ट, आधा श्वेत। श्वेत एक ऐसा रंग है जिसके अंदर आपको सब चीजें मिल जाएंगी, सब चीजें दिख जाएंगी। यू विल सी द 7 stages of love in it, दिलकशी, उन्स, इश्क, अकीदत, इबादत, जुनून, मौत। The 5 stages of grief in it, denial, anger, bargaining, depression, acceptance. और शायद से according to me, white is the most purest color out there. It has a spiritual aspect to it. It has a philosophical aspect to it. It has every single thing that you can imagine to it. अब श्वेत रंग से एक नाम आता होगा ज़हन में, श्वेता। तुमको तो सब पता है यार। तो ताहिर फराज साहब की एक नज़्म है, कभी मैं जो कह दूं मोहब्बत है तुमसे, तो मुझको खुदारा गलत मत समझना कि मेरी जरूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम। है फूलों की डाली पे बाहें तुम्हारी, हैं खामोश जादू निगाहें तुम्हारी, जो कांटे हूं सब अपने दामन में रख लूं, सजाऊं मैं कलियों से राहें तुम्हारी। नजर से जमाने की खुद को बचाना, किसी और से देखो दिल मत लगाना, कि मेरी अमानत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम। है चेहरा तुम्हारा कि दिन है सुनहरा, और इस पे ये काली घटाओं का पहरा, गुलाबों से नाजुक महकता बदन है, ये लब हैं तुम्हारे की खिलता चमन है। बिखेरों जो जुल्फ तो शर्माए बादल, फरिश्ते भी देखें तो हो जाएं पागल, वो पाकीज़ा मूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम। जो बन के कली मुस्कुराती है अक्सर, शबे हिज्र में जो रुलाती है अक्सर, जो लम्हों ही लम्हों में दुनिया बदल दे, जो शायर को दे जाए पहलू गजल के। छुपाना जो चाहे छुपाई ना जाए, भुलाना जो चाहे भुलाई ना जाए, वो पहली मोहब्बत हो तुम। सर बहुत खूबसूरत हो तुम। हमेशा ना पसीने आ जाते हैं मेरे को ये पढ़ते हुए। लाइफ पे हमेशा कोई ना कोई आएगा, बहुत खूबसूरत हो तुम। थैंक यू। तो
लोग कहते हैं कि इंसान अक्सर बदलते नहीं है. Some people agree with it, some people do not. तुम एक दफा इंसान को इश्क की मौत दिखा दो, वो यूं बदलेगा. तो आज हम किसी पर्सनालिटी की बात नहीं करेंगे, क्योंकि पर्सनालिटीज दे चेंज. हम आज इंसान की बात करेंगे. श्वेता, वो एक ख्वाब है जिसको ताबीर करने के लिए मुझे शायद से एक पूरा जन्म लग जाएगा, तो भी वो एक अधूरा ख्वाब रहेगा. गलती उसकी नहीं है, गलती मेरी है कि मुझे सपने नहीं आते. मेरे सपनों में साहिर साहब आते हैं, मेरे सपनों में दाग साहब आते हैं, मेरे सपनों में मोटरसाइकिल्स होती हैं, गाड़ियाँ होती हैं, पहाड़ होते हैं, मगर वो नहीं आती. मैंने कहा था ना, वो फर्स्ट डेट के बाद वो सेकंड वाला होता ही नहीं है. वो वही चीज़ है, सपनों में भी वही है. तो एक बार की बात है, मैं रात के कुछ 1:30-2 बज रहे थे. मैंने फोन मिलाया, मैंने कहा, मूमल तुम्हारा महेंद्र आ गया है. कहानी पता है मूमल और महेंद्र की? मूमल, हाँ, यस, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल फोक टेल फ्रॉम राजस्थान. उसने कहा कि फरीद, टाइम देखा है? हाँ, तभी तो फोन कर रहा हूं, चाय पिला दो. तुम 6 दिन राजस्थान में लगा कर आए हो और तुम्हें अब याद आ रही है मेरी चाय पीने के लिए? तुम्हें राजस्थान में तो चाय मिली ही होगी. तुम 6 दिन पुरानी चाय पी ली थी. फोन कट. होना ही था. हमारी मोहब्बत है, सितम भी हम सहेंगे, क्योंकि मोहब्बत जो होती है ना, अगर आसान हो गई तो हर एक को लगने लगेगा कि वो मोहब्बत में है. मैंने फिर फोन लगाया, उसने फिर फोन उठाया. क्यों नहीं? तो मैंने कहा कि देखो, माफ कर दो यार, आ जाते हैं, तुम चाय तो पिलाओ. कितनी देर में आ रहे हो? बस I'll be there in 15 minutes. ठीक है. 15 मिनट बाद मैंने उसके गेट के बाहर गाड़ी लगाई, और उतनी ही देर में, जिससे पहले मैं उसका फोन पे बेल मार पाता, उतनी देर में वो घर से बाहर आ गई. मैंने उसे कहा कि मेरे दिल से कोई तुझे निकाल सके, ये हक मैंने अपने आप को भी नहीं दिया. इतने लायक हूं मैं बस कि तुझसे चाय मांग सकूं, तूने तो फोन ही काट दिया. प्लीज कोई ये बोल दे अच्छी शायरी है. मुझे उस टाइम पे तो बहुत अच्छी लग रही थी, बट दिक्कत ये है कि उसका दिल रख लिया था इस शायरी से. वो 6 दिन का मेरा गायब होना, और वो उसकी 2 पल की हंसी, और वहीं पे मैंने उसे 6 दिन की कहानी सुनाई, जहां पर 3 लौंडे निकले हुए थे एक रोड ट्रिप पर, जिन्होंने चाय में रम मिला के पी थी. We're not proud of it. हम लोगों ने जयपुर, बीकानेर, श्री गंगानगर,
और वहां से वापसी का रास्ता कवर करा था। मैंने सब कुछ छोड़ दिया, बट मुझे घर जाने से पहले एक दफा उससे मिलना था। कि मैंने दिलबरी में न जाने कितने मंदिर मस्जिद देखे हैं, मेरे घर में भी बहुत किताबें और बुत रखे हैं। मुझे मंदिर मस्जिद अब मत जाने दे, एक काम कर, तू अपना घर मेरे घर के बराबर बना दे। तो इसके बाद क्या होता है कि सारी कहानी हुई, सब कुछ हुआ। उसने कहा कि अंदर आ जाओ, एक बारी मम्मी से मिल ले। मैंने कहा यार श्वेता भैया सुबह के 3 बज लिए हैं। उसने कहा कि जितनी फिक्र मुझे होती है ना, जितनी दुआएं मैंने मांगी है ना तेरे नाम की, वो मेरे पूरे घर में पता है। मैंने कहा कि यार लेट हो गया होगा, आंटी को भी सुबह काम पे जाना है। मगर 6 दिन की थकान, मिट्टी धूल का मैंने बहाना बना के मैं रुक गया। मैंने कहा आज नहीं, मैं कल आ जाऊंगा। वो थर्मस और चाय के ग्लास लेके वापस अंदर गई। मैंने उतनी देर में सिगरेट जला ली। आई मीन बिकॉज ऑफ कोर्स वो अब्जॉर्ब भी तो करना है ना, जो अभी शीशा नीचे करा। जितनी देर में शीशा नीचे करा उतनी देर में एक हाथ आया और वो सिगरेट लेके चला गया। कहती थोड़ा वक्त और जी लो, उसके बाद मर जाना। मैंने जवाब दिया तुमसे मिलना हो गया, अब जी के और क्या करें। वो कहती तुम्हें पता भी नहीं है फरीद कितने रोजे रखे हैं तुम्हारे लिए। इतना प्यार करती थी वो मुझसे। जवाब दिल में कुछ और था। गुलजार साहब की एक पूरी गजल है, उसकी 2 लाइनें हैं कि एक समंदर है जो मेरे काबू में है और एक कतरा है जो मुझसे संभाला नहीं जाता। ये मैं उसे बोलना चाह रहा था, ये मैं उसे बोलना चाहता था, मगर मैं रुक गया। मैं कहूं तुम, मैं कहूंगा तुम, आप सब कहोगे नहीं, ठीक है? तुम 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 नहीं तो कोई है भी कौन कि मुझे ये फूल ना दे तुझको दिलबरी की कसम। ये कुछ नहीं तेरे होठों की ताजगी की कसम। नजर हसीन हो तो जलवे हसीन लगते हैं, मैं कुछ नहीं हूं मुझे मेरे हुस्न ही की कसम। तू एक साज है छेड़ा नहीं किसी ने जिसे, तेरे बदन में छुपी नर्म रागनी की कसम। ये रागनी तेरे दिल में है मेरे तन में नहीं, परखने वाले मुझे तेरी सादगी की कसम। गजल का लोच है तू, नज्म का शबाब है तू, यकीन कर मुझे मेरी ही शायरी की कसम। साहिर साहब तो आई एम अ लिटिल ऑब्जर्वेंट मोर देन व्हाट आई शुड बी। तो कुछ थोड़े बहुत टाइम पहले ही लोगों ने पूछना शुरू करा है हाउ आर यू सर। पहले पूछते थे वाई आर यू। तो मैं तब भी जवाब 2 लाइनों में ही निपटा देता था। आज भी जवाब 2 लाइनों का ही है। किससे बात कर रहा था मैं? तो बात उठी कि तुमने तो भाई बहुत बच्चे बिगाड़े हैं। मैंने कहा यार सच, अगर मैंने कहा संगत है तो है, अब मैं कुछ कर नहीं सकता उस चीज का। उसने कहा सिगरेट छोड़ सकते हो?
मैं कहा छुड़वा सकता हूँ इफ आई एम पेड द राइट अमाउंट। इसको नहीं पता मैं डॉक्टर हूं। उसने ये कहा कि मैं तुम्हें पैसे देती हूं, सिगरेट छोड़ दोगे? मैंने कहा कि ये तो एक बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली बात आ गई। ऐसे ही अनजान लोग जानी बन जाते हैं। थोड़ा सा इन दो लाइनों पे गौर फरमाना। ऐसे ही अनजान लोग जानी बन जाते हैं। ऐसे ही अनजान लोग जानी बन जाते हैं। दोनों में फर्क समझ आया? नहीं आया? ये करके जो वो अनजान है वो जानी बन गया। अगले में फोकस आया था अनजान पे। इट इज नॉट ऑन ऐसे ही, इट इज नॉट ऑन वट एवर दे डिड, इट इज ऑन द रिलेशनशिप दैट दे हैव, कि वो कैसे कुछ नहीं थे मगर वो बन गए। लेडीज इन द हाउस से यस। बहुत कमाए हो यार। जब कोई लौंडा तुम्हें ये बोल देना कि सुनो तुम मेरी हो, जो हंसी निकल रही है ना, मेरे को समझ आ रहा है कि हाँ क्या सीन है। कोई लौंडा अगर ये बोल देना तुमको, लौंडा बोल रहा हूं, लड़का नहीं बोल रहा हूं मैं, लौंडा बोल रहा हूं, फर्क है, तो समझ जाओ कि मामला अब गड़बड़ हो गया। जिस्पा चले, जिस्पा पता है? जिस्पा चलते हैं। जिस्पा लाहौल में है, लाहौल डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है। लाहौल डिस्ट्रिक्ट में लाहौल डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश में, और खत्म। ऐसे ही गंदे जोक मारने वाला हूं। तो I honestly wish that Jispa would be as anticlimactic as this statement was, but it'll never be that way. मनाली गए हो? जोर से शुक्र है। मनाली में ओल्ड मनाली की तरफ, वहां पर से आप अपनी मोटरसाइकिल रेंट पे लेके आप कहीं पे भी लेके जा सकते हो उसको। वहां पे नुपिंदर भैया की शॉप है, और मैं वहीं से ही लेता होता हूँ मोटरसाइकिल रेंट पे, मुझे जब भी लेनी होती है। नुपिंदर भैया से मैंने मोटरसाइकिल ली, और वो ऐसे होते हैं कि भाई वो रोज पूछते हैं, मैसेज डाल देते हैं एक रात को कि बेटा ठीक है या नहीं है, जिंदा है या नहीं है, क्योंकि हरकतें तो हैं ही बर्बाद। अब उस एक हरकत की बात करने वाला हूं मैं। उससे पहले पानी पी लूं। थैंक यू। अटल टनल और रोहतांग पास का फर्क तो पता है ना? अटल टनल अभी बनी है, रोहतांग पास पुरानी वाली है। रोहतांग की भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं। कहते हैं कि वहां पे भगवान शिव और माता पार्वती का वास होता है। तो साल में कुछ दिन ऐसे होते हैं जब तुम वहां पे जा नहीं सकते, वो जाने नहीं देते। और रोहतांग की जो एक्चुअल ट्रांसलेशन है, दैट इज अ पाइल ऑफ कॉर्प्सेस, लाशों का ढेर। तो बाइक ली, चले गए रोहतांग, क्यों नहीं। बट मौसम ठीक था, मौसम साफ था। रोहतांग पहुंचे,
एक हाइट के बाद ना पहाड़ों पे तुमको पेड़ नहीं दिखते, खत्म हो जाते हैं। घास जो होती है वो भी ना वो ऐसी होती है कि तुमने उस पर पाँव रख दिया ना तो वो टूट जाएगी। रोहतांग पहुंचा। अब वो ऐसा है कि दो पहाड़ हैं और उसके बीच में एक पतली सी सड़क जा रही है। अब वो इतना ही रह गया है, वरना अगर मिथ्या पे विश्वास करें तो किसी ज़माने में कहते हैं वहाँ पर रोहतांग जैसे 4000 मीटर है सी लेवल के ऊपर, तो उसके 1500 मीटर ऊपर से एक राक्षसी गिरी थी रोहतांग पे, और तब जाके वो रास्ता बना है। कोई कहता है कि भगवान शिव ने उस पे अपने जो उनका विप है वो बरसा के वो पहाड़ तोड़ा था। और फिर जब वो लाहौल से लोग आए, उन्होंने कहा कि अरे जा तो सकते हैं, हम नीचे कैसे उतरें, क्योंकि उनको तो नीचे वैली में जाना है, कुल्लू में जाना है। जब वो नहीं हुआ तो भगवान शिव ने खुद छलांग लगाई, मगर वो छलांग गलत लग गई और वो वहां से स्लिप होके गिरे नग्गर में। तो उनके माथे का जो नील है, उनके माथे पे नील पड़ा हुआ है एक, उसकी वजह से है। और वहां पर एक मंदिर भी बना हुआ है इसी बात पर। तो रोहतांग पहुंचा, और रोहतांग पहुंच के मुझे एक पगडंडी दिख रही थी। जैसे ये मेन रोड जा रही है तो साइड में से एक पगडंडी है, मैंने उसके ऊपर बाइक डाल दी। मैंने कहा जोगा देखा जाएगा। पहुंचा, एक पहाड़ का सिरा क्रॉस करा, दूसरे पहाड़ तक पहुंचा। जब वहां तक पहुंचा तो कुछ पेड़ इकट्ठे बन रखे थे और मैंने वहां पे मोटरसाइकिल पार्क कर दी। टेंट जितना कुछ भी था मेरे पास, मेकशिफ्ट टेंट लगाया, किताब निकाली और बैठ गया। जहां पे ये स्टेज खत्म हो रहा है ना, और जहां पे ये स्टेज शुरू हो रहा है, वो चट्टान इतनी ही चौड़ी थी, इसमें 10 पेड़ों का ऐसे झुंड लगा हुआ था। मैंने मोटरसाइकिल यहाँ खड़ी करी, टेंट यहाँ लगाया और मैं यहाँ पर कोने में बैठ गया, एक पत्थर पर पीठ लगा के, किताब लेकर पढ़ने बैठ गया किताब। क्योंकि जो सामने नजारा था ना, उससे थोड़ा सा डर लगने लग गया था मेरे को। वो नजारा इतना खूबसूरत था कि अगर मेरे पास 2 दिल भी होते उसको महसूस करने के लिए, तो वो कम पड़ते। वो इतना खूबसूरत नजारा था। पहाड़ों में सूर्यास्त थोड़ा जल्दी हो जाता होता है। अंकुश भाई बैठे हुए हैं यहाँ पे, कंफर्म कर देंगे, है ना। तो वहाँ पे मैंने क्या कहते हैं, अपनी किताब निकाली, बैठा हूँ और एकदम से देखता हूँ कि एक नींद का झोंका मेरे सामने से जा रहा है और उसके साथ उसके पीछे एक सपना आ रहा है। मैंने कहा ठीक है। वो नींद का झोंका आगे बैठ गया मेरी किताब के ऊपर और वो सपना मुझसे बात करने लगा। वो सपना बताता है मेरे को कि जब इस पूरी वादी में कुछ नहीं था, सिर्फ चट्टानें थी, सिर्फ पेड़ थे, इंसान नहीं था कोई भी। तब एक चिड़िया ने एक पेड़ में अपना घोंसला बनाया। उसमें उसने अपना एक जिगर का टुकड़ा छोड़ दिया और वो वहां से उड़ गई। वो अंडा टूटा, उसमें से एक चिड़िया का बच्चा निकला, मगर वो उड़ नहीं पाया।
और वो अपने उस घोंसले से नीचे गिर गया। पूरी कोशिश करी उसने, पूरी कोशिश करी उसने उड़ने की, मगर वो उड़ नहीं पाया। अपनी थोड़ी सी ना इमेजिनेशन को ना छोड़ दो खुला। जो जैसे कुछ इमेजिन कर सकते हो इस सिनारियो को कर लो कि वो छोटा सा एक चिड़िया का बच्चा बैठा हुआ है और वो अपने पंख फड़फड़ा रहा है, मगर वो उड़ नहीं पाया। उस वक्त न जाने कहां से एक हवा का झोंका आता है और वो हवा का झोंका उस चिड़िया को बोलता है कि एक और कोशिश कर, एक बार और कोशिश कर। वो चिड़िया का बच्चा एक और बार कोशिश करता है और वो हवा का झोंका उसको अपने साथ उड़ा ले जाता है और उनकी पहली उड़ान ऐसे मुकम्मल हो जाती है। माह साल बीत गए और वो चिड़िया और वो हवा का झोंका एक दूसरे के साथ पूरी वादी में उड़ते रहे। एक दिन उस चिड़िया को वो हवा का झोंका मिलता नहीं है। जब उसे वो नहीं मिला तो उसने पूरी वादी में हर एक पेड़, पत्थर, जानवर को बोला कि सुनो, अगर तुम्हें पता लगे तो मुझे बताओ। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, सप्ताह गुजरा, फिर वो जाके उसको किसी एक कोने में मिला। वो चिड़िया उसे कहती है कि ये तुमने अपना क्या हाल बना लिया है। वो हवा का झोंका कहता है कि देखो, मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा इस दुनिया में, मैं तुम्हारे साथ एक बार, आखिरी बार उड़ना चाहता हूं। उस आखिरी उड़ान में उस चिड़िया ने कहा कि सुनो, मुझसे तुम अपना एक नाम ले जाओ। और वो नाम निकल के आता है फरीद। और उस हवा से चिड़िया का नाम निकल कर आता है श्वेता। कहते हैं कि आज भी उस वादी के अंदर अगर रोहतांग पर अपने आंसू कोई छोड़ के जाता है, उनको यही कहानी सुनाई देती है अपने माशूक के नाम की। मैं सो चुका था, मुझे पता भी नहीं चला मैं कब सोया। सुबह उठा तो यही शॉल उड़ी हुई थी, इसके ऊपर जैकेट थी। इसी शॉल के अंदर मुझे थोड़ा सा बोझ लगा कि कुछ है इसके अंदर। तो मैंने देखा कि 2 बिल्ली के बच्चे बैठे हुए हैं। अब वो बिल्ली के बच्चे थे या फिर देवर स्नो लेपर्ड्स, मेरे को आज तक नहीं पता लगा। मगर कहते हैं कि अगर आप रोहतांग जाएं, अगर आपको 2 लेपर्ड्स इकट्ठे दिखे तो एक सपना है और एक नींद है। मैं उठा नींद से, मैंने सोचा कि अच्छा चलो अब घर चलते हैं। मतलब मैंने जाना तो खैर जिस्पा था, मगर मैंने सोचा कि नहीं, बहुत एडवेंचर कर लिया, मनाली वापसी चलते हैं। मैंने मनाली की तरफ बाइक मोड़ी, पहुंचा और वहां पे नुपिंदर भैया ने उसको फोन कर दिया था जिसको नहीं करना था। I was not supposed to see Shweta for the next 24 hours. She was there in Chandigarh, वो एक उसमें थी, कॉन्फ्रेंस में थी। उसने अगले दिन आना था, मगर वो एक दिन पहले आ गई क्योंकि नुपिंदर भैया को मेरा फोन नहीं मिला। और वो रात भर में उसने गाड़ी भगाई और वो आ गई। हम डॉक्टरों के पास टाइम बहुत ज़्यादा होता है ना, इसलिए दिक्कत ये है सबसे बड़ी।
मैं बता नहीं सकता यार, एक औरत अगर तुम पे गुस्सा हो जाए, नाराजगी चलती है, गुस्सा हो जाए ना अगर, तो भैया सहन नहीं कर सकते यार तुम। मैंने कैसे ना कैसे करके उसको समझाया, और फिर उसके बाद हम लोग डिलन्स कैफे में बैठे हुए थे। वहाँ से निकले बाहर, जैसे ही वहीं पर ही मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और मैंने कहा, सुनो तुम मेरी हो। See, it always comes back. It's always a good call back. ये कहानी उस इश्क की है जिसके आगे हुस्न भी रज़ा रज़ा हो जाता है। ये कहानी फरीद और श्वेता की है। टाइम है तो मैं कहूँगा तुम कहना से तुम तुमसे जुड़ी है सांसों की ये डोर। भैया लाइट बंद कर दो, अगला क्यों दे दिया यार। थैंक यू। आ रहा हूं वापस। इश्क और हुस्न, अदब और बगावत, तसव्वुर और असलियत, जिंदगी और मौत। कहानी तो सुनो इनकी। एक सिक्के के दो पहलू, हर एक पहलू, हर एक साइड दूसरी से बहुत दूर, मगर एक दूसरे के बिना कुछ नहीं, वीरान। मेरा इश्क, मेरी अदब, मेरा तसव्वुर सब मुझे सपने देखने के लिए एक ऐसे कोने में भेज देते हैं जहां सांस लेना एक तोहफा है और एक एहसान भी, जहां मैं हुस्न, बगावत, असलियत इन सब से लड़ता हूं, झगड़ता हूं। इन्हें अपनी कहानी में खुद को एक हिस्सा देने की मिन्नतें करता हूं, और मेरी कहानियां अब इसी बेबसी के सैलाब में खुद की जान बचाते हुए एक बंजारे की है, जिसको ना किसी ठिकाने का पता है और ना ही किसी की खोज में। The duality of the thoughts of life. Who would have thought they leave you anywhere but at home? Existential crisis अक्सर उन्हीं को होता है जिनके पास यकीन हो खुद पे। मुझे तो है तुम पे, क्या तुम्हें है? अगली बार के लिए, हमेशा के लिए, तुम्हारा हमेशा, फरीद। बहुत अंधेरा है यार यहाँ पे। श्वेता का कैरेक्टर सही था। आमिर साहब कहाँ गए? बोर हो गए? नहीं आ रहे ना। सही था श्वेता का कैरेक्टर, सही था ना? पक्की बात बता दो यार। तो थोड़ा सा प्यार हुआ उससे? अभी नहीं हुआ? थोड़ा सा हुआ? हुआ है? किसको हुआ है? किसी एक को तो हुआ है। मुझे भी ऐसे ही हो गया था। देखो women and history have taken me everywhere in the world, and I kid you not about it. And it's not just only about कि नहीं यार मेरा उससे कोई रिश्ता है, नहीं, फैमिली वाइज, पढ़ाई, काम, सब कुछ। थैंक यू। कि लीजिए सुनिए अब अफसाना है फुरकत मुझसे। आपने याद दिलाया तो मुझे याद आया, तुम्हारी बज़्म में देखा ना हमने दाग सा कोई, जो 100 आए तो क्या आए, 1000 आए तो क्या है। आपकी बज़्म में सब कुछ है मगर दाग नहीं। दाग दहलवी साहब। अब दाग दहलवी साहब का सीन
मतलब पिछले 4-5 सालों में मैंने उनको बहुत पढ़ा, बहुत पढ़ा। ये भी जो मैंने पढ़ा है ये उनकी 2 अलग पीसेस हैं जो मैंने मिक्स करे थे। वो भी एज यूजुअल ताहिर साहब की तरह सपने में आ गए और उन्होंने कहा यार सही जा रहे हैं, दोनों मिक्स कर दे। मैंने कहा ठीक है कर देते हैं, बिकॉज व्हाई नॉट। इसके बीच क्या होता है कि दाग साहब की जो माँ है, उनकी जो स्ट्रेंथ, उनकी जो रेजिलियंस रही है, उसका ना कोई मतलब बहुत ही कम मुकाबले होंगे उनके। मतलब वो एक मिसाल है एक औरत की हिम्मत की, एक औरत की ताकत की, कि चाहे अर्श हो या फर्श हो, उन्होंने अपने बेटे को अपनी किसी भी चीज से, किसी भी चीज के लिए कमी नहीं आने दी। कपड़े चेंज करके आया मैं, किसने नोटिस करा? पूछोगे नहीं क्यों? कोई और रीजन बोलूं मैं? काले जेले बासुदी शौकीन न कुड़ी, दूर दूर जावे मेरे काले रंग तुम। खैर वापस आते हैं। The year was 2011। मेरा एक दोस्त मेरे घर आया हुआ था, वन ऑफ माई क्लोजेस्ट, और वो अपने बैग में से निकालता है एक DSLR कैमरा। मैंने कहा यार वाह, ऐसा होता है, मेरे को नहीं पता था। तो उस टाइम पे तो पॉइंट एंड शूट के जमाने थे। वो जर्नलिज्म कर रहा था, मैं डेंटिस्ट्री कर रहा था। कुछ मेरा और कैमरे का कोई कनेक्शन होना भी नहीं चाहिए था। 2014 आया, फादर साहब लेके गए एक इलेक्ट्रॉनिक के स्टोर पे। उन्होंने कहा चल घूम के आते हैं। मैंने कहा चलो, और उन्होंने एक DSLR दिलवा दिया मेरे को। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया। 10 महीने उसने मिट्टी खाई है। मैं हॉस्पिटल जाता होता था, मैंने उसको अपने बैग में रखना शुरू कर दिया। मैंने कहा घर से बाहर निकलूंगा, क्या पता मैं उसे यूज करने लग जाऊं। फिर धीरे धीरे इंटर्नशिप के टाइम पे मैंने OT के अंदर फोटोग्राफ्स खींचनी शुरू करी केस रिपोर्ट बनाने के लिए। आई नो इट साउंड्स ग्रोस एंड ग्रूसम, आई नो, बट वो एक बूस्ट था, एक इनिशियल बूस्ट था जो मुझे चाहिए था। फिर उसके बाद वो सारी फोटोग्राफ्स छपनी शुरू हुई जर्नल्स में। मुझे थोड़ा और कॉन्फिडेंस आया। फिर 2016 में मैं मिला द्रोण से। द्रोण कहाँ है? कहाँ है द्रोण? उड़ गया? I met Drone in 2016. फिर द्रोण के थ्रू मैं मिला ये श्रेय से, श्रेय के थ्रू मैं मिला क्षितिज से। They've never left my side. It's been 7 years. They've never left my side. I can bet on it that they never fucking will. I'll tell you why. मुझे मैसेज आया क्षितिज का कि पिछले हफ्ते की बात है कि सर आपने तो फोटोग्राफी के लिए भी हाँ नहीं बोला और साथ में क्या कहते हैं पास भी नहीं खरीदने दिए, तो बताओ अब हम कैसे अटेंड करें। मैंने कहा कि भाई मैंने तो तेरे को मना करा था ना खरीदने के लिए, मतलब ये कि तू कर रहा है। कहता मुझे नहीं बोला कुछ भी। मैंने कहा भाई ठीक है कोई नहीं। इसने कॉल पे इसको ले लिया। ये बात है रात के 1:30 बजे की।
पता नहीं क्या सीन है, भूतकाल चल रहा होता है उस टाइम पर। भाई मैं क्या हुआ था 24/7, मैंने कहा यार आइस टी पियेंगे। ये मुझसे पूछता है कहाँ घूम रहे हो, मैंने कहा भाई 24/7 मैं हूँ, 24/7 जनकपुरी में, ये है कौशाम्बी में, और ये है सेक्टर 68 गुड़गांव में। रात को 3 बजे हम तीनों के तीनों ईस्ट ऑफ कैलाश के 3rd वेव पे बैठे हुए थे। एंड दीज गाइज आर नॉट एनी लेस। आई टेल यू समथिंग, ग्रब फेस्ट हुआ है, इन दोनों ने कवर करा है अलॉन्ग विद मेंबर्स ऑफ देयर टीम। द्रोण इज अ सेलिब्रिटी फोटोग्राफर, ठीक है। क्षितिज आज सुबह 6 बजे तक मंडावा राजस्थान में था और ये वहां से यहां आया है। मतलब बात हो रही थी कि भाई क्या सीन रहेगा। वीकेंड पे जनाब कहां पे थे तुम? सांबर में ही वाज डूइंग एस्ट्रो फोटोग्राफी। द्रोण का कल सुबह एक्सट्रैक्शन हुई है उसकी, बट वो आज यहां पे काम कर रहा है। नजर ना लगे यार, क्योंकि ये थोड़े से ना क्रूशियल एलिमेंट्स हैं। ये सामने बंदा बैठा हुआ है, इसको मैंने जानबूझ के बुलाया है आज। There came a point in my life when I could not walk. और अगर मैं आज चल पा रहा हूं ना तो वो इस बंदे की वजह से है। अगर मेरी if I got, अगर मैंने जिम के अंदर 10 किलो भी उठाए ना तो वो इस बंदे की मोटिवेशन की वजह से उठाया। ये मुझसे 4 साल छोटा है एंड इसने मेरे को गिरने नहीं दिया यार। इसका नाम है अर्पित आर्या, लव यू टू। मेरी जिंदगी में 3 और अर्पित हैं, अर्पित आर्या, अर्पित प्रोथी, अर्पित श्रीवास्तव और अर्पित सिन्हा। और चारों के चारों ऐसे ही हैं कि भाई हाँ कुछ गड़बड़ हो रही है, वेट हम संभाल लेंगे। चारों ऐसे ही हैं। अर्पित श्रीवास्तव नहीं आया, उसने अपने साले को भेज दिया। उसका ब्रदर इन लॉ यहां पे बैठा हुआ है। एक बार की बात है, मेरे दिल से ना एक बहुत ज्यादा करीब है एक इंसान, इसका नाम है आसिफ खान देहलवी। तो अभी आदित्य भाई यहाँ पे बैठे हुए थे, ये बात मेरे टेडेक्स के बाद की है, या नहीं टेडेक्स से पहले की है। आसिफ भाई कहते आदि भाई को कि भाई डॉक्टर साहब को मारे उड़ने मत देना टेडेक्स के बाद। आदि भाई कहते एक थप्पड़ मार के नीचे बिठाऊंगा इसके में। मैंने कहा ठीक है। ऐसे दोस्त मिले ना अगर कभी जिंदगी में तो छोड़ना मत उनको। अगर मैं यही चीज पास्ट में जाके अपने 16 साल वाले वर्जन को बताऊंगा, वो बोलेगा चल, उसे फर्क नहीं पड़ता। तो मेरा जो पहले दोस्त आया था जिसके पास DSLR था, वो उसको शॉर्ट फिल्म्स बनानी थी, मेरे को लिखनी थी। तो कुछ भी नहीं आता था यार, कुछ जीरो। फैज साहब का कुछ लिखा हुआ है इस पे कि वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे। हम जीते जी मसरूफ रहे कि कुछ इश्क किया कुछ काम किया, काम इश्क के आड़े आता रहा और इश्क से काम उलझता रहा। फिर आकर तंग आकर हमने दोनों को अधूरा छोड़ दिया। ये मेरे साथ हुआ था, मगर वो जो 16 साल वाला आकाश है ना, फरीद नहीं है वो आकाश है। उसके दिमाग में पता है क्या लाइन चलती थी? उसके दिमाग में लाइन चलती थी कि ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया,
ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रिवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है? उसके दिमाग में यही चलता रहता होता था। फिर जनाब ने सोचा कि कुछ पढ़ लिख लें, तो उन्होंने इंस्पिरेशन ले ली। ये तो शायद से सबको ही आती होगी। The two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. किसने लिखी दिया है? शुक्रिया, जागे हुए हो, शुक्र है। I'm just confirming this. फ्रॉस्ट साहब की जो सिंप्लिसिटी है, जोक तो सुनाओ। जो क्या था? फ्रॉस्ट साहब यार वो अब हैं थोड़े ऐसे, सह लो यार, थोड़ी देर और सह लो। तो क्या सर फ्रॉस्ट या फ्रॉस्ट साहब? फ्रॉस्ट साहब, ठीक है, दिल्ली में। तो फ्रॉस्ट साहब की जो सिंप्लिसिटी थी, उनकी जो पर्सोनिफिकेशन थी, जिस तरीके से वो मेटाफर्स को यूज करते होते थे, वो इस लड़के ने पकड़ ली। कि इतना प्यारा तो है मेरा नाम, मेरे नाम की गजल क्यों नहीं लिखते? इतना प्यारा तो है मेरा नाम, लबों पे क्यों नहीं लाते? इतना प्यारा तो है मेरा नाम, अपने दिल पे क्यों नहीं लिख लेते? इतना प्यारा तो है मेरा नाम, हाथों पे क्यों नहीं सजा लेते? इतना प्यारा तो है मेरा नाम, आहों में क्यों नहीं भरते? इतना प्यारा तो है मेरा नाम, तारों में क्यों नहीं लिखते? इतना प्यारा तो है मेरा नाम, मोहब्बत क्यों नहीं करते? इसका जो आखिरी का शेर है, ये उससे इंस्पायर होके बाकी पूरी करी थी। दिल्ली आ जाएं थोड़ी देर अब। तो एवरीबडी नोज मी ओवर हियर एज अ वेरी क्विंटेसेंशियल दिल्ली गाय, राइट? लाइक कि भाई ये तो प्रॉपर दिल्ली का लौंडा है। 2020 की बात है, मेरी माँ और बहन मुझे किसी ज्योतिषी के पास ले गए। I still don't believe that, but खैर ले गए तो ले गए, मैं क्या बोलूं। तो उसने मुझे कहा कि दिल्ली जो है वो तुम्हारी जन्मभूमि है, तुम्हारी कर्म भूमि नहीं है। और मेरा दिल वहीं के वहीं टूट गया। शायद से उसने ना, पता नहीं उसने कुछ करा है नहीं करा, क्या यार समझ सा नहीं आया। अब ना जब दिल्ली में होता हूँ ना, हल्की सी ना बेचैनी रहती है दिल में। यहाँ पे अंकुश भाई बैठे हुए हैं, ये इनके पास मैं जब भी भाग जाता हूँ। बट इस बार जब आए हैं तब पुल भी साथ ले आए हो ना आपने? है वहां पर, बचा है ना? ठीक है, आते हैं। बहुत कोशिश करी दिल को संभालने की, क्योंकि मैं तब तक सिर्फ I was dealing with people and personalities on a very minor level. It was just me, my close friends and Shweta. That's it. और कुछ नहीं था। और श्वेता का मतलब कोई इंसान नहीं है। श्वेता कुछ भी हो सकता है। किसी भी चीज से अगर बेइंतहा मोहब्बत करते हो, वो श्वेता है। कि ख्वाब की तरह बिखर जाने को जी चाहता है, ऐसी तन्हाई की मर जाने को जी चाहता है। घर की वहशत से लरसता हूं, मगर जाने क्यों शाम होती है तो घर जाने को जी करता है। डूब जाऊं तो कोई मौज निशान तक ना बताए, ऐसी नदी में उतर जाने को जी करता है। इफ्तिखार आरिफ साहब। मैं दिल्ली छोड़ने की जब कभी भी कोशिश करता हूं, मुझे एक बारी में मैं कभी नहीं छोड़ पाता। मुझे 2-3 बार ट्राई करना पड़ता है कॉन्स्टेंटली लग के, कि भाई अच्छा आज गाड़ी निकाली नहीं पहुंच पाए,
कल गाड़ी, नहीं होता ऐसे। अंदर से ना उसे ना तोड़ दिया यार, इतना तोड़ दिया कि पिछले साल ढंग से, मतलब पिछले साल तो नहीं खैर, मगर इस साल ढंग से अमलतास भी नहीं खिलाया यार यहाँ पे। कि मेरी मोहब्बत के साथ वो मेरा अमलतास भी अपने शहर ले गई। अमलतास वापस लौट के आ रहा है, मोहब्बत भी पीछे पीछे आती होगी। आज सुबह बारिश भी हुई है, तो देखते हैं, क्या पता दोबारा खिल जाए। इंसान को जो चीज नहीं मिलती ना, वो चीज ना बांटने की कोशिश करता है। दिक्कत हमारी सबसे बड़ी ये है। और मैंने बांटा इश्क। मुझे इश्क मिला अपने खुदा के घर, और मोहब्बत मिली अपने रहबर के घर। रहबर माने टीचर, और उसका असली नाम भी रहबर था। दिक्कत सबसे बड़ी ये थी। तो एक बार ना बेचैनी का आलम था, बहुत बेचैनी का आलम था, बेचैन बेबस सब कुछ। पिछले साल की बात है। मैंने सुबह गाड़ी निकाली और पहुंच गया बंगला साहिब गुरुद्वारे कि चलो थोड़ा सा जरा मत्था टेक के आते हैं। रीसेंट वाले लाइव सेशंस में मॉन्स्टर किस किसने देखी है? देखिए ना, हाँ। तो वो आई थिंक उसमें से 4 कैन उसी रात खत्म हुए थे। आई थिंक वो एंजाइटी थी मेरी। मैं पहुंचा बंगला साहिब, यही कुर्ता पहना हुआ था, दिस वेरी वाइट कुर्ता। पहुंचा बंगला साहिब और प्रसाद लिया। मैंने जैसे ही वहां पे अंदर कदम रखा, अंदर से गुरबानी जो है वो बदल गई। मेरे कानों में सुनाई आता है कि फरीदा काले मेंढे कपड़े काला मेंढा वेश, गुड़ी भरिया मैं फिरा लोग कहीं दरवेश। वहां से वो जो नाम है फरीद, वो बन गया लकब। इट बिकेम अ टाइटल। एंड इसका मतलब है कि हे फरीद, माई इनर वेज, माई इनर सेल्फ इज नॉट द सेल्फ ऑफ अ होली मैन। On the outside, my clothes are black. दिख रहा है काला? दिख रहा है? My clothes are black. I roam around with the vices of the world, yet the world still calls me a darwish. ये हुआ मेरे साथ उस रात, उस सुबह। बहुत कोशिश करी खुद को संभालने की, 3-4 दोस्तों से बात भी करी, नहीं बात बनी। घर आके बाबा फरीद पे जितना लिटरेचर मेरे हाथ में था मैंने सारा पढ़ा। ये हुआ कि भाई देखो, जितना मैं अपना कैरेक्टर उनके करीब लेके जा सकता हूं, वो उतना ही आगे जाते रहते हैं। और मेरे को समझ भी नहीं आता मैं कहां रुक जाता हूं। बाबा फरीद के बारे में अगर बात करें तो उनका एक कपलेट है कि कागा का रंग ढढोलिया सागला खाइयो मास, आए दो नैणन मत चूचो पीर देखण दियास। कि कैसे ये जो शरीर है ये सब माया है, मेरा सब ले जा, मगर मेरे ओ कागा मेरी आंखें मत लेके जाना, मुझे अपने पीर से अभी मिलना है। कागा रे मोरी इतनी अरज, मुझसे चुन चुन खाइयो मांस, न खाइयो रे तू नैना मोरे मोरे, मुझसे पिया मिलन की आस। वो जो लिरिसिस्ट्स हैं इंडिया के, उनको पीर और पिया में आज तक फर्क नहीं समझ आया, और वो कुछ भी लिखते रहते हैं।
देखो, आज सुबह की बारिश मैंने नहीं करवाई थी। कहीं पता लगे कि पहले बोलो बोर भी करवा दिया, बारिश भी करवा दी। और I'm just saying, all right, just saying. मैंने अपनी मास्टर्स 2020 में खत्म करी थी। सही नंबर आ गए थे। GPA was around 1.9. 1 is the highest. Subtle flex. मगर मेरी मेंटल हेल्थ के जो चिथड़े उड़े थे ना उस टाइम पे, मैं आज तक उनको संभाल रहा हूं। साहिर साहब की एक ऐसी नज्म है जो वो सो पन्नों में ना गायब हो जाती है, जिसका नाम है हिरास। कि तेरे होठों पे तबस्सुम की वो हल्की सी लकीर मेरे तखय्युल में रह रह के झलक उठती है। यूं अचानक तेरे आरिस का ख्याल आता है जैसे जुल्मत में कोई शमा भड़क उठती है। उनकी एक और है ताजमहल, वो तो सुनी होगी शायद से सबने। भाई सो के तो नहीं उठाना। ये चमनजार, ये जमुना का किनारा, ये महल, ये मुनकश दरो दीवार, ये मेहराब, ये ताक, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। मेरे महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे। साहिर साहब आए सपने में, चाय पी रहे थे हम बैठ के। वो सिगरेट दे देते होते थे बारी बारी। मैंने कहा ठीक है यार। क्या होता है कि साहिर साहब कहते यार फरीद यार, तुम शेरो शायरी करते हो, इसको थोड़ा बेहतर करो। मैंने कहा देखो साहिर साहब, मुझ जैसा इंसान या तो शेरो शायरी कर सकता है या इश्क कर सकता है, और मेरे सारे निशाने अभी इश्क पे हैं। उस दिन के बाद से साहिर साहब आए ही नहीं। वो शायद से मेरी कहानी मुकम्मल होने के इंतजार में है, मगर आई थिंक वो आएंगे इन ड्यू टाइम, विद ड्यू टाइम। हर एक शायर के, मैं शायर नहीं हूं, I just write, that's it. हर एक शायर के अंदर एक इंसान है। डेफिनेटली there's a human aspect to it. और जब वो शायर के अंदर का इंसान बाहर आना शुरू होता है ना, तो वो शायद से उस शायर का सबसे कमजोर वक्त होता है। वो उस फरियाद की बात करता है जो कभी पूरी नहीं हो सकती, कि डूबते दिलों ने किनारों की तमन्ना की थी, मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी। साहिर साहब आज भी कहते हैं कि अगर तुमको एक पब्लिशिंग हाउस खोलना है, 2 किताबें प्रिंट करना बस। सबसे पहली हो कोई कुरान, गीता, बाइबल, कोई भी एक रिलीजियस टेक्स्ट उठा लो, और साथ में साहिर साहब की तलखियां। ये 2 अगर तुमने प्रिंटिंग में डाल दी, काम शुरू। अब आते हैं एक और कैरेक्टर पे। गुलों में रंग भरे बाद नौ बहार चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले, कि कफस उदास है यारों सबा से कुछ तो कहो, कि कहीं तो बहरे खुदा आज जिक्र यार चले। कभी तो सुबह तेरे कुंजे लब से हो आगाज, कभी तो शब सरे काकुल से मुश्कबार चले। बड़ा है दर्द का रिश्ता, लेकिन ये दिल ये गरीब से ही, तुम्हारे नाम पे आएंगे गम गुसार चले। जो हम पे गुजरी सो गुजरी, मगर शबे हिजरा हमारे अश्क तेरी आकिबत सवार चले। हुजूर यार हुई दफ्तर जुनून की तलब,
गिरह में लेके गरेबां का तार तार चले, कि मकाम फैज कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुएं यार से निकले तो सुएदार चले। फैज साहब की और भी हैं जो बहुत बहुत सुंदर हैं, कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, कि दोनों जहां तेरी मोहब्बत में हार के वो जा रहा है कोई शबे गम गुजार के, कि राज़े उल्फत छुपा के देख लिया, दिल बहुत कुछ जला के देख लिया, तो क्या देखने को बाकी है, आपसे दिल लगा के देख लिया। मगर गुलों में रंग भरे का ना एक नजरिया बदल देता है जिंदगी का, कि कैसे सलाखों के पीछे छुपा हुआ एक इंसान फूलों का कारोबार करने की हिम्मत रखता है, कैसे वो इंसान एक गरीब को बता रहा है कि सुनो, तुम्हारे आंसू बेचे जाएंगे फिर से, कि अगर यार की गली से निकले तो हमने तो सीधा के सीधा मौत के घाट जाना है। पिंजरे की यादें, लाइक फैज साहब always reminds me of my old Maruti Swift. It always used to smell like cigarettes in it with cheap strawberry car freshener. I'll tell you why. It gets the job done. मगर there's no luxury in it. एंड साहिर साहब फील्स लाइक एज इफ वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि तेरा मिलना सबको बताया मैंने, तेरा बिछड़ना सबसे छुपाता रहूंगा। He fails in this big time, but then he is human after all. मैं जिस्पा गया था इस साल, मई की बात है। फर्स्ट वीक में मैं वापसी आया था। जिस्पा में क्या होता है कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। अंकुश से मिल के ही गया था मैं, मेरी तबीयत जिबी में भी ख़राब ही थी, गर्दन में बल पड़ा हुआ था, बुखार टूट नहीं रहा था, दवाइयाँ दीन दुनिया की ले ली, कुछ असर नहीं हुआ। मान के चलो कि जिस्पा पहुँचते पहुँचते रात के 8:30 बज गए और 10 बजे जिस्पा में इलेक्ट्रिसिटी हो जाती है बंद। मतलब ना तुम चार्ज कर सकते हो कुछ, ना तुम, मतलब you're gone. जितनी लेयर पहन सकता था मैंने पहनी, और उसके बाद खाना खाने बैठा। एक खिड़की थी, बंद थी, वो पर्दा लगा हुआ था उस पर। मैंने उस खिड़की के साथ में बैठ के, एक टेबल लगा हुआ था, इस पर बैठ के मैंने अपना डिनर करा, और 9:45 बजे लाइट काट दी। ठीक है, अब आंख बंद वाला अंधेरा और एक बंद कमरे का अंधेरा, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। उस रात टेम्परेचर कुछ अगेन फिर से -10 के आसपास था। अब मान के चलो कि मेरा जो होटल था वो आखिरी होटल है, उसके आगे बागा बहरी है और उसके एकदम आगे पहाड़। मैंने पर्दा हटाया, मैं लगा अंधेरा होगा भाई, वो बाहर भी अंधेरा होगा। पूर्णिमा की रात जितनी रोशनी थी बाहर, क्योंकि उस पहाड़ से रोशनी अंदर आ रही थी कमरे में, और मैं वहीं पे टूट गया। मैंने कोशिश करी खुद को संभालने की, कि मैं अपने आप को खुद को संभाल पाऊं, नहीं संभाल पाया। मैं टूटता रहा उस रात। मैं पिछले 20 सालों में उतना नहीं रोया हूंगा जितना मैं उस रात रोया हूं। आस्था बैठी हुई है यहाँ पे।
शी नोज इट, नहीं आंसू आते यार। उस रात मुझे अपने दिल को शांत करना पड़ा। जो कहते हैं ना दिलो दिमाग की लड़ाई, वो मुझे उस रात पता लगी क्या होती है। मैंने सुबह 4:30 बजे तक अपने दिल को कभी उस खिड़की के किनारे, कभी बिस्तर पे लेट के, कभी सिगरेट के साथ, कभी आंसुओं के साथ अपने दिल को शांत करने की कोशिश करी। जब एक तारा खत्म होता है ना, तो वो कुछ सालों तक वो शांत रह जाता है, और फिर जब वो टूटता है तो वो अपने आसपास का सब कुछ खत्म कर देता है। It's known as a supernova. वो जो सुपरनोवा होता है, उसके बाद 10 पॉसिबिलिटीज हैं। उन 10 पॉसिबिलिटीज में से 5 ब्लैक होल्स की हैं। उस रात I learned how to unlove, how to get out of love, how to fall out of love, how to stop love. It has been one of those delayed monsoon wali afternoon that I believe so has been turned into another beautiful evening after this. And this has been wonderful for me beyond words. श्वेता के बारे में तो मैं पूरे दिन बोल लूंगा, अपने बारे में मुझे 2 मिनट नहीं बोलना आता। मैं कभी बोल भी नहीं पाऊंगा। अब कितनी बातें इसमें से सच हैं, कितनी बातें झूठी हैं, वो तुम्हारे ऊपर है। मेरे लिए तो ये दोपहर बहुत प्यारी थी। आई होप आप लोगों के लिए भी वैसी ही हो। अगली बार तक के लिए, हमेशा के लिए, तुम्हारा हमेशा।